निश्चित रूप से कि आज पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता चाह रही है कि बदलाव चाह रही है। आज निश्चित रूप से कि मान लीजिए हम लोग को टिकट नहीं मिल पाया हटिया विधानसभा में, लेकिन मान लीजिए टिकट नहीं मिलने के कारण बाद में हम लोग सोचे कि एक हटिया विधानसभा का स्तरीय से एक रायशुमारी के माध्यम से हम लोग जब बैठे, तब लोगों का, जनता का मत आया कि हम लोग को निर्दलीय चुनाव आना है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि भाजपा और आजसू का जो गठबंधन हुआ, उसमें जो सीट हुआ वो चल गई, आपका भाजपा के सिर में चली गई। लेकिन मान लीजिए यहाँ की पूरी जनता पूरा तरस थी। लोगों के मन में हमेशा लगता था कि 3 बार जो विधायक आए 2012 से लेकर 2024, 12-13 साल तक भी लोगों ने भी तो मौका दिया था, लेकिन भी जिस प्रकार से भी काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। और हर बार पार्टी को बदलने का भी काम किया। एक व्यक्ति है जो कांग्रेस, जिसमें आप लोग देखिएगा कि जेमेमा कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी आज सोचे जिसका 4 मंत्री अगर मान लीजिए कांग्रेस है, और यहाँ तक माननीय हेमंत सोरेन की सरकार रहने के बाद भी पूरा हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी कहीं विकास का धारा बहना था, वो धारा नहीं बह पाया। पूरी हटिया विधानसभा की पूरी जनता मन बना चुकी है कि अब विकल्प कहाँ जाना है, क्योंकि दोनों को देखा कि 3 बार का विधायक को भी देखा और आपका जो सरकार में है उसको भी देखा। दोनों के बीच में भी यहाँ पर जब बात आया कि मान लीजिए जाना तो है तो कहाँ जाना है, तो विकल्प के रूप में भी हटिया की पूरी जनता आश्वस्त है कि इस बार बदलाव चाह रही है। और निश्चित रूप से जब 13 तारीख जब आपका वोटिंग होगा, तो 23 तारीख जब आपका खुलेगा, तो बक्सा छाप 26 नंबर पर आपको दिखने को मिलेगा। मुद्दा यही है कि मूलभूत आवश्यकता 70 साल के बाद भी आज तक जितने भी अगर मान लीजिए राजनीतिक पॉलिटिक्स हुए हैं, तो सिर्फ रोड नली गली का ही बात होता है, लेकिन उससे भी उठकर आपको करने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हम विधायक अगर बनते हैं, तो आने वाला दिन के लिए सबसे प्रथम है कि यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी का जो समस्या है, युवा लोग है कि दर दर से भटक रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं कि इधर से पलायन के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ शिक्षा का भी अब यहाँ पर अभाव है। इतनी बड़ी अब HSC जो वो सोचे, एक भारत का एक बहुत बड़ा संस्थान है, इसमें भी हजारों हजार लोग वहाँ पर कर्मचारी काम कर पा रहे हैं, और गरीब लोग वहाँ पर काम करने के बाद भी उसको 1.5 से 2 साल तक उसको वेतन नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी बात है कि यही तो हम बोलना चाहते हैं कि 27 प्रत्याशी है, लेकिन बक्सा छाप 26 नंबर पर है। ये विशेष रूप से एक उदाहरण पेश करेगा, क्योंकि आज तक अगर भारत का किसी को भी मदद किया है तो उसका जात और समाज को देख के मदद नहीं किया है। हमने पूरे क्षेत्र में भी, या बकरीद मुहर्रम का क्षेत्र में भी, या पूजा जो भी अवसर मिला है, या कर्मा पूजा पाठ, या सरुल का क्षेत्र में भी, या किसी प्रकार से भी अगर दुर्गा पूजा, काली पूजा या छठ पूजा या किसी प्रकार से भी अगर हुआ है, या यहाँ तक कि आपका बड़का पर्व आपका क्रिसमस में भी हम लोग हर लोगों को मदद करने का काम किया है। 100% है कि हम लोग जीत के आश्वस्त में हैं। हम लोगों ने भी देखा होगा कि 24 तारीख जब नॉमिनेशन हम लोग फाइल किए थे, उस दिन 3 सभा आपके बीच में हुआ था। एक आपका हरमो मैदान में भाजपा की आपका महासभा हुआ था, एक बिरसा चौक शहीद मैदान में भी कांग्रेस पार्टी का भी सभा हुआ था, और हम लोग का अरगोड़ा मैदान में भी एक हम लोग महाजुटान के माध्यम से एक सभा देने का भी काम किया। उसी दिन मुझे लगा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर भरत काशी के नामांकन के दिन में भी एक महाजुटान के माध्यम से अरगोड़ा मैदान के में भी एक जुटने का एक उदाहरण देने का काम किया। लेकिन भरत काशी स्पष्ट कर दिया कि भरत काशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ की हटिया की पूरी जनता अस्वस्थ है, और चुनाव अगर लड़ रही है तो पूरी हटिया की जनता चुनाव लड़ने के लिए आई है। और उसी के दम में आज भी कोई भी अगर विधायक बना है तो हटिया की जनता उसको चुनी है, तब जाके विधायक बना है। महिलाओं के लिए आरक्षण का सुविधा पहले भी आप लोग सुने होंगे कि झारखंड राज्य में मैनिफेस्टो में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस RJD सभी लोगों ने भी एक मैनिफेस्टो में जारी किया था कि जैसे भी हम सरकार में आएंगे, कम से कम 1 साल में 5 लाख का नौकरी का भी बात की थी। आरक्षण का भी, यहाँ पर महिलाओं का भी, चूल्हा का खर्च का भी बात आया था, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। और
जो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है उसको 5,000 और 7,000 देने की भी बात कही थी, लेकिन किसी प्रकार से सरकार भी और हम लोग को जो विधायक है वो किसी प्रकार से उसको पूरा नहीं कर पाया है। तो हम लोग इसको विशेष रूप से हटिया विधानसभा को हम लोग एक आदर्श विधानसभा को रूप में हम लोग देखने का संकल्प लेते हैं। निश्चित रूप से कि आज अगर मान लिया हम हटिया विधानसभा का विधायक बनते हैं, आज हमको अगर मान लिया जनता का भरोसा पे भरत काशी चुनाव लड़ रहा है, तो पहले प्राथमिकता रहेगा कि हटिया के जनता का सबसे पहले आभार यात्रा के माध्यम से एक मैदान के माध्यम से सबको बुलाने का भी काम करेंगे। अगर जनता जो चाहेगी वही भरत काशी करेगा और जनता का निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता ही मेरे लिए सरकार है। हम लोग 110% हम लोग भरत काशी का साथ दे रहे हैं। साथ देने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, इसलिए कि अभी हम लोग जब से यहाँ चुनाव हुआ है हम लोग कांग्रेस और बीजेपी का हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, मौका देते आए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात सिर्फ होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षित नहीं है। भरत काशी एक ऐसे है जो पद में ना रह करके भी महिला को सुरक्षित करने की बात करते हैं, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहना इस पर जागरूक भी करते हैं, और अगर महिला कहीं पे शोषित हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी समझाते हैं, और जो भी शोषित महिला है उनके साथ चलते भी है, लाइनअप भी करते हैं और उनको हक अधिकार भी दिलाते हैं। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ी उम्मीद है भरत काशी जी से कि आगे भी जब ये पद में नहीं है तब ये इतना करते हैं तो आगे हम लोगों के लिए और भी अच्छा काम करेंगे। बहुत कोई आगे चल गया और हम लोग के गांव में अभी कुछ डेवलप नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी गांव के लोग हैं तो कुछ हम लोग चाहते हैं कि भरत काशी हम लोग को सहयोग करे और मतलब सहयोग से ही हम लोग का विकसित होगा। किस चीज की कमियां हैं आपके गांव में? हम लोग के गांव में बहुत सारे चीज की कमी है। पानी का सबसे ज्यादा तो पानी का दिक्कत है, सबसे ज्यादा यहाँ पानी का दिक्कत है, क्योंकि सब टंकियां यहाँ खराब पड़ी हुई है लेकिन कोई बनाने का सुविधा नहीं कर रहा है। क्या कि बहुत कोई का देखे हैं बोलता है कि कर देंगे लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। कभी नया चेहरा देखे हैं तो उम्मीद लगाए हैं कि जितना भी सुविधा है कम से कम थोड़ा बहुत भी तो कर देगा ना। इन्होंने संभावना दी है, हाँ, भरोसा दिए हैं, इसीलिए तो इतना पब्लिक अभी जमा है, भरोसे के चलते ना। किसी को भी पूछने का काम नहीं किया और वही राष्ट्रीय पार्टी भाजपा में जाने का भी काम किया। तो सोचे कि हम लोग वोट और सोचे किसी प्रकार से भी काम करते हैं। आज सोचे कि दोनों पार्टी चाहे भाजपा या कांग्रेस की पार्टी, एक पार्टी है भाजपा जो जय श्री राम के नाम से वोट लेना चाहती है, और एक व्यक्ति कांग्रेस जिसमें आपका मुस्लिम आदिवासी क्रिश्चियन समाज के लोग सोचता है कि कांग्रेस पार्टी का हम छाप लेंगे तो सोचता है कि हमको वोट देगा। इस गांव में भी कितने बार आया होगा नहीं आया होगा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आप लोगों से भी यही सवाल करते हैं। सवाल यही है कि दो व्यक्ति जिसका हम नाम लिए हैं, पहला व्यक्ति है कि एक व्यक्ति है कि चर्च रोड का आदमी आता है जो अपना वोट भी नहीं दे पाता है लेकिन आज 3 बार का विधायक बना हुआ है। आज एक व्यक्ति है जो पीपी कंपाउंड में है जो अपना वोट